हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका राशिदा के कुकिंग चैनल पर। तो आज बनाएंगे हम घिया के गट्टे। बेसन के गट्टे तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन इस बार हम आपको घिया के गट्टे खिलाने वाले हैं, या फिर आप घिया के कोफ्ते कह सकते हो। तो सबसे पहले आपने घिया लेना है। घिया को आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं, आपको जितना भी चाहिएगा, और उसको अच्छे से कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस करने के बाद में फिर हमने 2 ऑनियन लेने हैं। ऑनियन को आप या तो मिक्सर जार में पीस सकते हैं, या फिर इस तरह से भी चॉप कर सकते हो। तो मैंने चॉप किया है। और ये साइड में जो आपको मोटे टुकड़े दिख रहे हैं, इनको हम बाद में यूज़ करेंगे, आप देखना आगे। आप चाहे तो इनको छोटे छोटे बारीक करके भी इसी में मिला सकते हो। तो घिया कद्दूकस कर लिया है, और अब इसमें बेसन मिलाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने से 5 से 6 चम्मच मैंने लिए हैं, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। घिया में आप जैसे कि जानते हैं कि ऑलरेडी मॉइस्चर रहता है, तो ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप और भी बेसन मिला सकते हैं। टेस्ट के लिए नमक, मिर्च, हल्दी और भुना हुआ जीरा, या फिर आप गरम मसाले भी ले सकते हैं, और चॉप हुई प्याज डाली है। फ्लेवर के लिए हरी मिर्च भी आप डाल सकते हैं अगर आपके पास है। तो मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाली। इन सबको अच्छे से मिक्स करते हुए आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। आपको ज़्यादा लोई जैसा इसका डो नहीं लगाना है, सिर्फ इस तरह से ही रखना जिस आपको कंसिस्टेंसी दिख रही है। तो पानी बॉईल होने के बाद में मैंने इनको अच्छे से छोटे छोटे बाउल्स बनाकर डाल दी हैं। आप चाहे तो कोफ्ता की तरह शेप दे सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं। तो आप इस तरह से डालकर देखिए, तो हमारी जो सब्ज़ी का टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छे से निकल कर आएगा। 3 से 4 मिनट के लिए हमें बॉईल लाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कोफ्ते हमारे बॉईल हो चुके हैं, और तो हम सबसे पहले इनको अच्छे से पानी है जो अलग कर लेना है, और इनका पानी है जो सोख कर लेना है। पानी में है डायरेक्ट नहीं रखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने ऑयल में डाला है, तो ऑयल सबसे पहले पानी पड़ेगा तो आपके छींटे हैं जो बहुत ही ज़्यादा पड़ेंगी, इसलिए आपको ढक लेना है। और फिर धीरे धीरे सभी गट्टे को हमने इसमें डाल लिया है। अलटते पलटते इनको अच्छे से ब्राउन कर लेना है। आपको ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है, वरना आपके गट्टे हैं जो टूट भी सकते हैं। तो इनको अच्छे से ब्राउन होने के बाद में हमने निकाल लिया है। और आप चाहे तो छोटे बच्चों के लिए इस तरह से भी खिला सकते हैं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। चलिए इसके डो की बात करते हैं कि डो मैंने इतना गीला है जो इसका क्यों लगाया। रीज़न यही है कि आपकी सब्जी में गट्टे हैं जो अलग दिखते, और पानी है जो अलग दिखता। अगर आप इस तरह की ग्रेवी रखते तो आपको पानी मसाले की जो क्वांटिटी है बहुत ही ज़्यादा बढ़ानी पड़ती। कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं, तो जीरा डाल दिया है, और उसके बाद में आपने चॉप हुई प्याज को डाल देना है। प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भूनेंगे। आप मसाले की क्वांटिटी देखना, और फिर मेरी सब्जी है जो उसकी ग्रेवी देखना, ग्रेवी कितनी स्मूथ सी बनकर तैयार होगी इसकी। तो ये गट्टे इस तरह से बनाने का तरीका यही है। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, तो उसके बाद में हमने मसाला डाल दिया है। मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर भूनेंगे, ताकि हमारे जो मसाले हैं अच्छे से पक जाएं। और फ्लेम है जो आपको लो रखनी है, हाई बिल्कुल भी नहीं रखनी है। तो उसके बाद में आपने देखा, टमाटर डाला, और उसके बाद फिर मैंने नमक डाला। टमाटर अच्छे से जो सॉफ्ट हो जाए, और उसके बाद में गट्टे डालने हैं। गट्टे को भी अच्छे से भूनेंगे। सब्जी को भूनते टाइम मसालों में इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि आप यकीन नहीं कर सकते। आप इस तरह से बनाएंगे तो सब्जी हमारी बहुत ही अच्छी बनने वाली है। या तो आप छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं, या फिर आपने किसी टूथपिक से या फिर चाकू से छोटे छोटे इनमें चॉप कर लेना है, ताकि हमारे मसाले हैं जो अच्छे से बैठ जाएं। भूनते टाइम हमारी सब्जी में इतनी खुशबू आ रही थी कि मेरे बच्चों से रहा नहीं गया, और भूनते टाइम ही इसमें से निकाल लिया कि मम्मी थोड़ा सा निकाल दो, बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में। मसाले भुनने के बाद में आपको इसमें पानी डालना है। पानी आपको अपनी क्वांटिटी के हिसाब से रखना है, कि आपको तरी है जो पतली रखनी है या फिर गाढ़ी रखनी है। और आपने पकने के बाद में भी तरी है जो थोड़ी सी पतली रखनी है, ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखनी है, क्योंकि ये पकने के बाद में बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। बेसन की सब्जी है जो ये पानी को बहुत ही ज़्यादा सोखती है। मुझे तो ये गट्टे की सब्जी बहुत ही टेस्टी लगी। आप कमेंट कर जरूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।